और आइए अब देखते हैं आज की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। ट्रंप ने एससीओ समिट में मोदी, पुतिन और जिनपिंग के साथ वाली तस्वीर साझा की, लिखा इन तीनों का साथ में भविष्य उज्जवल हो। ट्रंप की पोस्ट पर विदेश मंत्रालय का टिप्पणी करने से इनकार। ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो के बयान को बताया गलत, कहा कि वो गुमराह कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, बातचीत जारी है। जीएसटी रिफॉर्म का लोगों को मिलेगा लाभ, पीयूष गोयल बोले, विपक्ष ने इसे लेकर झूठे आरोप लगाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा कि जीएसटी सुधारों का मकसद आम लोगों तक लाभ पहुंचे। जीएसटी सुधारों के बाद टाटा मोटर्स का ऐलान, 22 सितंबर से वाहनों में 75,000 से 1,45,000 रुपए तक की कटौती होगी। पाकिस्तान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भविष्यवाणी, कहा कि खत्म होने वाला है पाकिस्तान का वजूद, अराजक राष्ट्र की हालत पाकिस्तान जैसी होती है। सीएम यूकी बोले, पाकिस्तान अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है, ऐसे अराजक राष्ट्र बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं, इनके विनाश में देर नहीं लगती। गोरखपुर में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बिफोर इंडिया प्रोग्राम सीडीएस अनिल चौहान बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान योजना बनाने और टारगेट चुनने की पूरी आजादी थी। सीडीएस अनिल चौहान ने चीन के साथ सीमा विवाद को बड़ी चुनौती बताया कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर स्ट्रैटेजी भी चैलेंज। केतकी सिंह के बयान पर अखिलेश बोले, मुझ पर टोटी चोर का आरोप लगा, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा, एक आईएएस अधिकारी ने ये पूरा कांड करवाया था। अखिलेश यादव की सरकारी गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग पर 8 लाख रुपए का चालान, सपा प्रमुख बोले, चालान करने वाला जरूर बीजेपी का होगा। जोधपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक शुरू, 32 संगठन के पदाधिकारी हो रहे हैं शामिल। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मोहन भागवत के बयान का किया समर्थन, कहा ज्ञानवापी जैसे कई मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। मौलाना मदनी के बयान का बीजेपी ने किया स्वागत, कहा कि अच्छी बात है कि वो ज्ञानव्यापी मथुरा और काशी पर चर्चा को तैयार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने हलाल सोसाइटी के विज्ञापन पर सवाल उठाए, एक्स पर लिखा, ये विज्ञापन नहीं विष व्यापन है। हलाल सोसाइटी को लेकर के बीजेपी विधायक अतुल ने सीएम फडणवीस को लिखी चिट्ठी, कार्रवाई करने की मांग की। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने हलाल सोसाइटी के विरोध में एक्सपोज किया, लिखा, सुकून अपार हाउसिंग में जिहाद का खुला खेल। एनसीपी नेता और शरद पवार के पोते रोहित पवार भी हलाल सोसाइटी के विरोध में उतरे, बोले, जाति धर्म के नाम पर ऐसा करना असंवैधानिक है। सुकून एम्पायर के हलाल सोसाइटी के विवाद पर बोले, मुस्लिम बिल्डर लॉबी के लोग का हलाल शब्द का मतलब गलत तरीके से बताया जा रहा है, हलाल का मतलब इंटरेस्ट। डिप्टी सीएम अजीत पवार और महिला आईपीएस में बहस हुई, खनन रोकने गए अफसर को पवार ने वापस लौटने के लिए कहा, अफसर का पहचानने से साफ इनकार। पहचानने से इनकार और आदेश न मानने पर महिला अफसर पर भड़के अजीत पवार, कहा कि आप इतनी डेयरिंग हैं, मैं आपके ऊपर एक्शन लूंगा। विवाद पर अजीत पवार की सफाई, कहा कि कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना मेरा मकसद नहीं था, मेरे लिए कानून का शासन सर्वोपरि है। संजय राउत ने अजीत पवार को घेरा, कहा कि सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा था, इसलिए अवैध खनन को रुकवाया है, आईपीएस अधिकारी को सुरक्षा मिला। बिहार को लेकर के केरल कांग्रेस का विवादित बयान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीडी से की बिहार की तुलना, लिखा, बी से बिहार और बी से बीडी, बाद में ट्वीट डिलीट किया। केरल कांग्रेस के ट्वीट पर बवाल हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, कांग्रेस ने पूरे बिहार का अपमान किया, उनका असली चरित्र उजागर हुआ। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बोले, बुद्ध, महावीर और गोविंद सिंह साहिब की धरती रही है बिहार, बिहारियों के अपमान का जवाब पूरा देश देगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, बिहारियों का अपमान और बिहार को छोटा दिखाना कांग्रेस का काम है, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। केरल कांग्रेस के पोस्ट पर भड़के नित्यानंद राय, कहा कि बिहारियों को अपमान करने में कांग्रेस और आरजेडी को आनंद, बिहार के लोग इसका बदला जरूर लेंगे। मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस की सोच को घटिया बताया, कहा कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में रही वहां बिहारियों का अपमान हुआ। केरल कांग्रेस के बचाव में उतरी आरजेडी मृत्युंजय तिवारी बोले कि ट्वीट डिलीट हो गया है, हमें बीजेपी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले कि मैं बीड़ी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, हमारे यहां पर बीड़ी से 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। लालू यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा कि ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलने वाला है, विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दी गुजरात में। लालू यादव ने गुजराती बना बिहारी को हवा, कहा गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना ले, समझ लीजिए ये बिहार है। लालू यादव के बयान पर बीजेपी नेता नित्यानंद राय का पलटवार, कहा कि निराशा में बेतुकी बातें करने लगे हैं लालू, चुनाव में इनका सूपड़ा साफ होना तय है।
प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, कहा कि उनका भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलना शेर के शाकाहारी होने जैसा है। ये सत्ता में आए तो फिर लूट खसौट करेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले उपेंद्र कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन पटना के मिलर ग्राउंड में महारैली की एनडीए सरकार की वापसी का भरोसा जताया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे कई गुना ज्यादा लोग आए हैं। तेज प्रताप यादव बोले, मेरा आरजेडी से कोई वास्ता नहीं, मां गठबंधन के लोग मेरे साथ आ रहे हैं। असम पहुंचे इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी गुवाहाटी में गौरव गोगोई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीत का भरोसा जताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का राहुल गांधी पर अटैक, कहा कि हिंदुओं का अपमान करते हैं राहुल, राम और कृष्ण के देश में कंस और रावण नहीं पनपेंगे। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को चौथे वेतनमान का तोहफा, 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगा फायदा। सीएम बोले, शिक्षकों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। पीओके में बंकर बना रही पाकिस्तानी आर्मी, बंकरों में सर्विलांस कैमरे भी तस्वीरें आई सामने। सिविल कपड़े पहन करके बंकर बनाने में जुटे 5 जवान, भारतीय सेना की नजर से बचने के लिए चोटियों की आड़ में तैयार किए जा रहे हैं बंकर। दिल्ली के यमुना बाजार में बिगड़े हालात, यमुना बाजार में 12 फुट तक भरा पानी, यमुना बाजार में छतों को भी खाली कर रहे हैं लोग, लोगों के पैरों में हो रहे हैं फंगल इन्फेक्शन। दिल्ली के उस्मानपुर का इलाका भी बाढ़ में डूब गया है, बाढ़ का पानी लोगों के घर में भरा, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है एनडीआरएफ की टीम। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में निचले इलाके में पानी भरा, ड्रोन वीडियो में हर तरफ पानी ही पानी दिखा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों के लिए बने राहत शिविरों का दौरा किया, केंद्र सरकार से पीड़ितों की सुविधाएं बढ़ाने की अपील की। गुजरात के महिसागर के तत्रौली के पास हाइड्रो पावर प्लांट में पानी भरा, माही नदी का पानी प्लांट में घुसने से 5 लोगों की डूबने की आशंका। पानी से लबालब भरा नर्मदा डैम, पहली बार इस सीजन में डैम के 23 गेट खोले गए। भरूच, नर्मदा और वडोदरा जिले के नर्मदा किनारे के गांव पर खतरा बढ़ा, नदी के किनारे के 27 गांव को अलर्ट किया गया। गुजरात में नर्मदा नदी का बड़ा जलस्तर, पानी बढ़ने से सरदार सरोवर बांध के गेट खोले गए। राजस्थान के बांसवाड़ा में जखरिया नदी के उफान में कार फंसी, कार सवार 3 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। पंजाब के तरन तारण के हरिके गांव में बड़े पैमाने पर कटाव हुआ, गांव की सुरक्षा के लिए सेना को लगाया गया। फिरोजपुर में सतलज नदी पूरे उफान पर, गांव के गांव चापू में हुए तब्दील, गांव के लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हुए। पंजाब के पटियाला में भी घग्गर नदी उफान पर, नदी का स्तर बढ़ने से सरला गांव के पास तटबंध टूटा। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त करने का भरोसा दिया। चंडीगढ़ में भी बारिश से हाल बेहाल है, कहीं आने जाने के लिए लोगों को ट्रैक्टर या फिर नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की राहत सामग्री पहुंचाएगी दिल्ली सरकार, सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बैठक में पंजाब में बाढ़ को लेकर के चर्चा हुई। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लैंडस्लाइड से घर ढहने की घटना में 6 लोगों के दबे होने की आशंका। हिमाचल के मंडी जिले में बादल फटने के बाद आई तबाही, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले का हवाई सर्वे किया। उधमपुर में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, 20 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से सैलाबी संकट, घाटों पर पानी भरा, सैलाब की चपेट में आए मंदिर। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, सीएम उमर अब्दुल्ला से लोगों की मदद की अपील। वृंदावन में सड़कों पर पानी भरा, हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में पानी घुस गया। बागपत में दिन दहाड़े युवक का मर्डर हुआ, दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कार सवार बदमाशों ने पहले बाइक में टक्कर मारी, फिर नीचे उतरकर गोलियों से भून दिया। यूपी के कानपुर में 12 वफात के त्योहार पर हंगामा, मुस्लिम समाज के लगाए साइन बोर्ड पर बढ़ा विवाद। साइन बोर्ड को लेकर के पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में विवाद हुआ। हिंदू संगठन ने विरोध जताए हुए मुस्लिम समाज के लोगों को कर रहे हैं नई परंपरा की शुरुआत। देवरिया में धर्मांतरण और यौन शोषण का मामला, लड़की या फिर मॉल के मालिक और उसके परिवार पर आरोप, हिंदू लड़कियों को फंसाकर बनाते थे अश्लील वीडियो। राजस्थान के अलवर में साइबर ठगी का एक आरोपी गिरफ्तार, 17 बैंक खातों से 20 करोड़ रुपए किए जमा। एमपी के सागर में ईद मिलाद के जुलूस में लगे भड़काऊ नारे, जुलूस में शामिल लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। हिंदू जागरण मंच से वायरल वीडियो पर पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत, नारेबाजी करने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के अकोला में व्यापारी की हत्या मामले में क्राइम सीन का रिक्रिएशन, पुलिस ने बीच शहर में हथकड़ी लगा करके आरोपियों की परेड निकाली। उत्तराखंड के हरिद्वार में रबी अल अव्वल जुलूस को लेकर के हंगामा, आमने सामने आए मुस्लिम और हिंदू संगठन, तनाव के बाद पुलिस ने दूसरे रास्ते से जुलूस निकाला। तमिलनाडु के थुथुकुडी में चिदम्बरम बंदरगाह पर हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती आज, देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने टीचर्स डे पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पति के साथ अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। भूटान के पीएम शेरिंग टोबैगे ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए, पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। ओणम के आखिरी दिन तिरुवनंतपुरम में धूम, घर और मंदिरों में लोग मना रहे हैं पर्व।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आईजीआई एयरपोर्ट के लिए लग्जरी बस सेवा की शुरुआत। जीएमआर ग्रुप के फ्लिक्स बस के साथ की साझेदारी। यात्रियों की सुविधा के लिए बस की शुरुआत नोएडा सेक्टर 16 से परी चौक के बीच होंगे कुल 6 बस स्टॉप। चार्जिंग सुविधा के साथ कई खास चीजों का रखा गया है ध्यान। उतार चढ़ाव के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 7 अंक टूट करके 80,710 पर बंद हुआ। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे गोल्ड के दाम 501 रुपए बढ़कर के 1,06,446 रुपए। चांदी के दाम में भी दर्ज की गई है बढ़ोतरी, 374 रुपए बढ़कर के 1,23,581 रुपए।